मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। नए संसद भवन के उद्घाटन का जो मामला है इस वक्त बेहद सुर्खियों में है। इसको लेकर विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रही है। कल की ही बात कर ले तो लगातार इस पर कई सारी बयानबाजियां भी निकलकर सामने आई, जिसमें साफ तौर पर बड़े तरीके से आरोप लगाया गया कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ना करवाकर प्रधानमंत्री मोदी से कैसे कराया जा सकता है। ये कानून की अवहेलना है, कानून का उल्लंघन है। इस तरह से इतिहास अगर बदला गया तो ये ठीक बात नहीं है। हम इसका जमकर विरोध करते हैं, ऐसा जो है विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया था। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त तमाम विपक्षी दल जो है एक साथ खड़े हैं इस मसले पर। वो लगातार इस मसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी PIL दाखिल की थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। उनके याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सुनवाई नहीं करने की बात कह दी है। चलिए एक बार विस्तार से देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई नहीं करने की क्यों ठानी है, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजह क्या दी है। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कह दिया कि हम जानते हैं कि यह याचिका क्यों दाखिल हुई है। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा। इस पर याचिकाकर्ता सटीक जवाब नहीं दे पाए। याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि लोकसभा सचिवालय का बयान और लोकसभा के महासचिव का उद्घाटन समारोह के लिए जारी निमंत्रण भारतीय संविधान का उल्लंघन है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये याचिका किसके तरफ से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील CR जयासुकी ने यह जनहित याचिका को दाखिल की थी। इसमें कहा गया कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा शामिल होता है। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और साथ ही सत्रावसान करने की शक्ति है। साथ ही संसद या लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। ऐसे में सदन के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए। अब ये भी जानना जरूरी है कि इस पूरे मसले पर कौन पक्ष जो है विरोध कर रहा है तो कौन इसके पक्ष में नजर आ रहा है। नए संसद भवन पर केंद्र सरकार के साथ अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मिलाकर 25 दल है। वही उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार की विपक्ष की मुहिम से कई दलों ने किनारा भी कर लिया है। कुछ पार्टियों ने तो इसे जनहित का मुद्दा बताकर इस मामले से साफ तौर पर बहिष्कार ही कर लिया है। वही एनडीए में भाजपा समेत 18 दलों के अलावा विपक्षी खेमे के 7 दलों ने उद्घाटन समारोह में शिरकत करने की रजामंदी दी है। अब बता दें कि 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पर कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी नेताओं का मानना है कि पीएम के बजाय राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से ही होना चाहिए। मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। इस बीच सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन के अवसर पर बधाई संदेश भी जारी कर सकते हैं। यानी कि ये जो मामला है ये तूल पकड़ लिया है। और आपको बता दें कि इस मामले पर भी अब खूब सियासत हो रही है, जहां पर लगातार विपक्ष एक ही मांग कर रहा है कि इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी के द्वारा। हालांकि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से साफ तौर पर किनारा कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी कर कह दिया है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यह क्यों आखिर यह याचिका दाखिल की गई है ये हम भी समझते हैं और ऐसे मामलों की सुनवाई हम नहीं करते हैं। अब तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले 28 मई को इस उद्घाटन समारोह में कौन पहुंचता है और इसके बाद इस पर विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन आता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।